पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की अदालत में विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। विपक्ष पूरे घटनाक्रम को सत्ता की रणनीति बता रहा है। हार गए, हमारा आत्मबल अजय है। हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। इरादा अटूट है, हौसले बुलंद है। पीएम मोदी ने शनिवार को देश के नाम जो संदेश दिया वो सिर्फ उनका बयान नहीं बल्कि एक संकेत है कि महिला आरक्षण को लेकर सत्ता के गलियारों में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। देश की आधी आबादी से पीएम मोदी ने पक्का वादा किया है। उसी वादे की झलक आज पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर की चुनावी जनसभा में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे टीएमसी पर हमला बोल दिया। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए, लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो तय करती है कि सत्ता में हिस्सेदारी किसे मिलेगी। राजनीति में अक्सर फैसले संख्या से होते हैं, लेकिन असर समाज की सोच पर पड़ता है। आंकड़े से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक तो नहीं टिक पाया, लेकिन बीजेपी इस नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर सियासत का रुख मोड़ने में जुटी हुई है। जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी यूपी के मुखिया ने संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही आक्रामक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की सियासत खेली जा रही थी। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी।
लोकतंत्र में हर कानून सिर्फ कागज पर नहीं बनता, वो भरोसे से भी बनता है। और जब भरोसे पर सवाल उठते हैं तो बहस कानून से आगे बढ़कर नीयत तक पहुंच जाती है। बिहार की सियासत में विपक्ष की कमान संभालने वाले तेजस्वी यादव भी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। महिला के आर में ये लोग डिलिमिटेशन वो करना चाहते। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से साइन क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? सियासत में हर पक्ष अपने तर्क के साथ खड़ा है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या महिला आरक्षण एक अधिकार की लड़ाई है या फिर एक नई राजनीतिक विसार। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पूछ रही हैं कि जो विपक्ष बरसों तक महिलाओं को उनका हक नहीं दे पाया, आज वही सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया। इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन का गिरना बताता है कि सियासत में कितने किंतु परंतु भी बाकी हैं। फिलहाल तो इसका लिटमस टेस्ट पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा, जहां आधी आबादी की आवाज वोट से चोट देने की ताकत रखती है। आज तक ब्यूरो।